आज है 20 अप्रैल 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। रात में भी मिल सकेगी पीएम श्री एयर एम्बुलेंस की सुविधा। 2 इंजन वाले हेलीकॉप्टर का होगा उपयोग। राज्य सरकार की पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा में एक बड़ी सुविधा जुड़ने जा रही है। इसमें रोगियों को उपचार के लिए रात में भी बड़े अस्पताल में पहुंचाया जा सकेगा। इसके लिए 2 इंजन वाले हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाएगा जो रात में भी उड़ पाएंगे। इस सुविधा के लिए सेवा देने वाली कंपनी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के बीच सहमति बन चुकी है। मिशन मोड में हो रहे हैं मध्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास के कार्य। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ संकल्प को ही कार्य सिद्धि का मंत्र बनाया है। उन्होंने देश के सर्वांगीण विकास के लिए समाज के सभी वर्गों की एक साथ और एक समान सशक्तिकरण को आवश्यक बताया। इस संकल्प की सिद्धि के लिए मध्य प्रदेश सरकार लगातार मिशन मोड में कार्य कर रही है। मिशन मोड में विकास पथ पर तेजी से आगे बढ़ने के लिए प्रदेश सरकार ने गरीब कल्याण मिशन, युवा शक्ति मिशन, किसान कल्याण मिशन और नारी सशक्तिकरण मिशन लागू किए हैं। एमपी के 14 अफसरों शिक्षकों को मिलेगा सीएम एक्सीलेंस अवार्ड। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 14 अफसरों शिक्षकों और कर्मचारियों को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से नवाजा जाएगा। ये साल 2022-23 का सीएम एक्सीलेंस अवार्ड है। इस पुरस्कार के विजेताओं को 1-1 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। सीएम मोहन आज को शिमला में चीता प्रोजेक्ट का करेंगे शुभारंभ। नीमच प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज नीमच जिले के जावद रामपुरा और शिमला ब्लॉक में कार्यक्रम प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जावद में आज हेलीकॉप्टर में पहुंचकर वहां सीएम राइज स्कूल भवन के लोकार्पण समारोह एवं हितग्राहियों को हित लाभ वितरण तथा नवीन उद्योगों, विभिन्न विकास और निर्माण कार्यों का भूमि पूजन कर कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। वीरी बोली आदिवासियों की संपत्ति छीनने से रोकने को लाए वक्फ संशोधन कानून। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में शनिवार को अनुसूचित जनजाति मोर्चा की बैठक आयोजित की गई। इसमें प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि नया वक्फ कानून आदिवासी समाज की संपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करेगा। पहले वक्फ बोर्ड किसी की भी जमीन पर दावा कर सकता था, जिससे अनेक आदिवासियों की जमीनें छिन गई। मोदी सरकार ने इस अन्याय पर रोक लगाने के लिए संशोधन किया। एमपी की पूर्व मंत्री बोली अगले जन्म में ऊंट भेड़ बकरी कुत्ते बनेंगे बीजेपी को वोट न देने वाले लोग। एमपी की एक पूर्व मंत्री ने कहा कि बीजेपी को वोट न देने वाले लोग अगले जन्म में जानवर बनेंगे। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अपनी डायरी में लिख लेना, जो लोकतंत्र बेचेगा वो यही बनने वाले हैं। पक्का लिख लेना, ऐसे लोग ऊंट भेड़ बकरी कुत्ते बनेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता विधायक उषा ठाकुर ने महू के पास एक कार्यक्रम में ये बातें कही। उन्होंने ये भी कहा कि भगवान से मेरी सीधी बात है। बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री उषा ठाकुर के इस बयान का कांग्रेस ने तीखा विरोध किया। एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट मई के पहले हफ्ते में होगा जारी। 90 कॉपीज हुई चेक। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं के बावजूद मूल्यांकन कार्य 90% पूर्ण हो चुका है। 21 अप्रैल को बची हुई 20,000 कॉपीज भी जांच ली जाएंगी। बता दें कि इस बार मूल्यांकन केंद्र मालव कन्या उमावी में 10वीं और 12वीं की कुल 3,04,511 कॉपीज जांच के लिए अन्य जिलों से आई थीं। दीपावली तक 17.5 किलोमीटर रूट पर दौड़ने लगेगी मेट्रो रेल। प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन। इंदौर में 5.9 किलोमीटर लंबे सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर पर सीएमआरएस से मेट्रो रेल चलाने की अनुमति मिल चुकी है। अब कमर्शियल रन की तैयारी की जा रही है। इसी के तहत शनिवार को नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रायोरिटी कॉरिडोर का निरीक्षण किया। उन्होंने सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव के साथ मेट्रो का सफर किया। एमपी में ओबीसी आरक्षण पर बड़ा फैसला। हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। एमपी में ओबीसी आरक्षण पर रार थम नहीं रही है। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। इस तारतम्य में हाईकोर्ट के ग्वालियर बेंच का अहम फैसला सामने आया है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि आय यदि 8 लाख है तो ओबीसी आरक्षण नहीं मिलेगा। इसी के साथ ग्वालियर हाईकोर्ट ने क्रीमी लेयर को परिभाषित करते हुए याचिका खारिज कर दी। एमपी में 1,000 करोड़ में बनेगी 100 किलोमीटर लंबी सड़क।
NHAI के द्वारा इंदौर शहर के यातायात का दबाव कम करने के लिए 160 किलोमीटर का नया बाईपास बनाया जा रहा है। पूर्वी और पश्चिमी बाईपास को शहर से कनेक्ट करने के लिए शुरुआत में IDA, NHAI और TNCP ने 10 सड़कें बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। 1000 करोड़ में 100 किलोमीटर लंबी इन सड़कों का निर्माण होगा। बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में इंदौर में उग्र प्रदर्शन। इंदौर में शनिवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। ये विरोध पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और नरसंहार के खिलाफ था। राजवाड़ा क्षेत्र में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समाज के प्रमुख लोग एकत्रित हुए, जिन्होंने पैदल मार्च करते हुए कलेक्टर कार्यालय तक पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। 387 जोड़ों ने लिए 7 फेरे। सामूहिक विवाह में राज्यपाल और मंत्री ने नवदंपतियों को दिया आशीर्वाद। मध्य प्रदेश के बड़वानी नगर में शनिवार को बड़े स्तर पर सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत हुए इस विवाह सम्मेलन में 387 जोड़ों ने एक ही मंडप में एक साथ 7 फेरे लेकर सुखी दाम्पत्य जीवन की शुरुआत की। इस दौरान नवदंपतियों को आशीर्वाद देने कर्नाटक के राज्यपाल और प्रदेश सरकार के मंत्री सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में लू का असर, 44 डिग्री पहुंचा दिन का पारा। अगले 4 दिन ऐसा ही रहेगा मौसम। मध्य प्रदेश में गर्मी ने अपना भीषण रूप दिखाना शुरू कर दिया। प्रदेश के ज्यादातर शहरों में तापमान 40 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। शनिवार को गर्मी के तीखे तेवर देखने को मिले। मौसम विभाग के सीनियर वैज्ञानिक वेद प्रकाश ने बताया कि गर्म हवाओं की वजह से पारे में बढ़ोतरी हुई। सुबह से ही सूरज की तेज धूप चुभने लगती है। दोपहर 12 बजे के बाद गर्मी बढ़ जाती है। इस कारण दिन के साथ रात का तापमान भी बढ़ जाता है। शहर में 24 तक बाधित रहेगी बिजली आपूर्ति। 150 कर्मचारियों की टीम करेगी फीडर लाइंस की मरम्मत। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के द्वारा प्री मानसून तैयारियों के तहत बड़े स्तर पर मेंटेनेंस कार्य किए जा रहे हैं। इस कड़ी में सीधी उप संभाग क्षेत्र में 20 अप्रैल से 24 अप्रैल तक विभिन्न क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। ग्रेच्युटी कर्मचारी का अधिकार, ब्याज सहित 30 दिन में करें भुगतान। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि ग्रेच्युटी कर्मचारी का अधिकार है और उसके लिए नियोक्ता के समक्ष आवेदन देने की आवश्यकता नहीं। नियोक्ता का दायित्व है कि ग्रेच्युटी का निर्धारण कर कार्यमुक्त कर्मचारी को 30 दिन के भीतर उसका भुगतान करें। बैतूल में पानी के लिए हाहाकार, 5000 लोगों की प्यास का सहारा बना झिरिया। जिले के प्रभात पट्टन ब्लॉक के गेहूं बारसा गांव में पानी की समस्या गहराती जा रही है। इस गांव की आबादी करीब 4200 है। यहां लाखों रुपए की लागत से 4 बोरवेल और 3 हैंडपंप लगाए गए, लेकिन गर्मी आते ही इन सभी स्रोतों से पानी निकलना बंद हो गया। अब एकमात्र हैंडपंप है जिससे पानी आता है, लेकिन उसमें से इतना कम पानी आता है कि ग्रामीणों को अपनी बारी का इंतजार करते करते घंटों बीत जाते हैं। मध्य प्रदेश से किंग कोबरा के गायब होने पर सीएम मोहन यादव की केंद्र से अपील, सांपों की जनगणना जरूरी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय वन संरक्षण कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार से देश में सांपों की जनगणना शुरू करने की मांग की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में विशेषकर किंग कोबरा जैसे सांप लुप्त प्राय हो चुके हैं, जिसका मुख्य कारण है इनकी गणना और संरक्षण के लिए कोई ठोस प्रयास न होना। वन प्रबंधन में औपनिवेशक सोच से मुक्त होना जरूरी। सीएम बोले, टाइगर की उपस्थिति से इकोसिस्टम सुधर रहा। भोपाल में नरूना प्रशासन अकादमी में जनजातीय क्षेत्रों में वन पुनर्स्थापना, जलवायु परिवर्तन और समुदाय आधारित आजीविका पर प्रशासन अकादमी में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद देते हुए कहा कि देश में विलुप्त हो रहे जीवों जैसे चीतों की पुनर्स्थापना हो रही है। बुंदेलखंड वासियों को दक्षिण के लिए मिली स्पेशल ट्रेन की सौगात। बुंदेलखंड के सागर दमोह क्षेत्र के निवासियों की एक बहुत पुरानी मांग रही है कि यहां से नागपुर होकर दक्षिण भारत के लिए सीधी रेल सुविधा उपलब्ध कराई जाए। रेल प्रशासन ने इस मांग के मद्देनजर एक ग्रीष्मकालीन यात्री गाड़ी संचालित करने की घोषणा की। सागर स्टेशन, दमोह और बीना स्टेशन से नागपुर और चर्लपल्ली के लिए नई विशेष ट्रेन शुरू की जा रही है। रीवा चर्लपल्ली रीवा द्विसाप्ताहिक ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेन की शुरुआत अगले सप्ताह से होने जा रही है।
इंदौर देवास के बीच बना ब्रिज जल्द होगा फिर से शुरू। मध्य प्रदेश में इंदौर नगर निगम की मेयर इन काउंसिल की बैठक निगम मुख्यालय स्थित महापौर परिषद सभागृह में महापौर पुष्यमित्र भार्गव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में आयुक्त शिवम वर्मा सहित महापौर परिषद सदस्य एवं निगम अधिकारीगण उपस्थित रहे। मेयर इन काउंसिल की बैठक में 1000 करोड़ रुपए से अधिक विकास कार्यों को स्वीकृति मिली। शहर की सीमाओं पर भव्य स्वागत द्वार बनाए जाने का फैसला हुआ। बोत्सवाना से भारत लाए जाएंगे 8 चीते, पहले 4 मई में आएंगे। भारत में चीतों के पुनर्वास कार्यक्रम के तहत बोत्सवाना से 8 चीते 2 चरणों में लाए जाएंगे, जिसमें से पहले 4 मई तक भारत पहुंचेंगे। ये जानकारी भोपाल में आयोजित प्रोजेक्ट चीता की समीक्षा बैठक में दी गई, जिसमें केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। छिंदवाड़ा से होगा टाइगर्स का दीदार, पेंच टाइगर रिजर्व में होगी सीधी एंट्री। पेंच नेशनल पार्क का एक गेट छिंदवाड़ा जिले के जमतरा में और 2 गेट सिवनी जिले में हैं, लेकिन छिंदवाड़ा जिले के हिस्से में आने वाले जमतरा गेट से जाने वाले पर्यटकों की संख्या कम होती है। दरअसल पेंच नेशनल पार्क के छिंदवाड़ा वाले हिस्से से पर्यटक सिवनी जिले के कोर एरिया में नहीं जा पाते, इसलिए अब पेंच नदी पर एक पुल का निर्माण किया जा रहा है, जिससे अब छिंदवाड़ा से भी पेंच नेशनल पार्क में एंट्री मिल सकेगी। रतलाम में ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों के लिए खरीद लिया सीबीएसई स्कूल। आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं का शैक्षणिक सफर गांव में स्थित स्कूल तक ही होता है। 8वीं और 10वीं कक्षा के बाद उन्हें अध्ययन के लिए पास के कस्बे या शहर में भेजना पड़ता है, तो परिजन संकोच में पड़ जाते हैं। रतलाम के पाटीदार समाज ने बालिका शिक्षा से जुड़ी इस समस्या को लेकर मुहिम शुरू की, जिसके माध्यम से बालिकाएं सुरक्षित और संस्कारी माहौल में अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ने का लाभ उठा रही हैं। बताया गया कि गांव की बेटियों को पढ़ाई छोड़ते देख पाटीदार समाज ने करोड़ों रुपए मूल्य का सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल ही खरीद डाला, जिसमें न केवल पाटीदार समाज की बालिकाएं बल्कि अन्य समाज की बालिकाएं शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। किसानों को नरवाई जलाना पड़ा भारी, शिवपुरी में 6 किसानों पर मामला दर्ज। जिले में नरवाई जलाना किसानों के लिए आफत बन गया है। शिवपुरी प्रशासन के द्वारा अब सीधे किसानों पर मामला दर्ज किया जा रहा है। दरअसल नरवाई जलाने के कारण खेतों व आसपास के इलाकों में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। भारत खरीदेगा दुनिया के सबसे खतरनाक 40 फाइटर जेट। भारत सरकार ने फ्रांस से 40 और राफेल लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला लिया है। भारत और फ्रांस के बीच ये सौदा सरकार के रूप में होगा। खबर है कि फ्रांस के रक्षा मंत्री 28 या 29 अप्रैल को भारत आने वाले हैं। इस दौरान भारतीय नौसेना के लिए राफेल मरीन लड़ाकू विमानों की खरीद को लेकर समझौता किया जाएगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।